रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर होती है। पिटीशन दायर होती है सरकार के उस फैसले के खिलाफ जहां सरकार आसाम के रास्ते से इलीगल बांग्लादेशीज को भारत से बाहर निकाल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और पिटीशनर से कहा कि आप गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाके पिटीशन दायर करें। दरअसल ये पूरा इशू है क्या, समझेंगे इस वीडियो में। उससे पहले हम ये समझते हैं कि बांग्लादेशी इंडिया में आ क्यों रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है। अगर आप बांग्लादेश के एजुकेटेड पॉलिटिशियंस देखेंगे तो भारत की तरफ बड़े नर्म रहते हैं, जबकि जो आम बांग्लादेशी है वो भारत को हॉस्टाइल नजरों से देखते हैं। इसका रीजन है कि जो पॉलिटिशियन है वो बांग्लादेश के पढ़े हुए हैं, उन्हें बांग्लादेश की ज्योग्राफी समझ में आती है। बांग्लादेश को भारत ने 3 हिस्सों से घेरा हुआ है, लेकिन अगर आप इंडियन नेवी को भी इंक्लूड कर दें, उसकी पावर को भी इंक्लूड कर दें, तो हमने बांग्लादेश को 4 तरफ से घेर के रखा हुआ। बांग्लादेश के लोग बेटर लाइफ के लिए भारत में एंटर करते हैं। आप देखिए, बांग्लादेश की सीमा वेस्ट बंगाल, मेघालय, यहां से असम, त्रिपुरा, मिजोरम, इन स्टेट्स के साथ लगती है। इसमें से काफी सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिनके ट्राइबल एरियाज बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ टच होते हैं, और वहां पर जब इलीगल माइग्रेशन होती है, उस इलीगल माइग्रेशन के करके वहां की डेमोग्राफिक चेंज होती है। इस करके हमने देखा कि आसाम में प्रोटेस्ट हुए थे। इसी के बाद असम अकॉर्ड साइन हुआ था जिसमें एनआरसी का जिक्र आया था। रिसेंटली इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया। पाकिस्तान की सिंपत्ति में हमें बांग्लादेश खड़ा हुआ दिखाई दिया, और हमने काफी सारे ऐसे वीडियोस देखे जहां पर बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के कुछ मेंबर्स पाकिस्तान के लश्कर ए तोयबा के मेंबर्स के साथ देखे गए। तो भारत ने भी जवाब दिया। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2000 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को भारत देश से बाहर निकाला। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि बांग्लादेशी ये जो माइग्रेंट्स हैं, ये खाली इन्हीं स्टेट्स में होंगे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स में। अगर आप इस न्यूज को अच्छे से पढ़ेंगे कि भारत ने जब 2000 बांग्लादेशी को बाहर निकाला, तो आप हैरान होंगे ये जान के कि मेजॉरिटी ऑफ दीज बांग्लादेशीज ये अहमदाबाद में आके रुके हुए थे। अहमदाबाद में एक लोकल पॉलिटिशियन इनके लिए पूरी कॉलोनी तैयार कर रहा था। तो लगभग 1000 बांग्लादेशी तो अहमदाबाद से ही बाहर किए गए। इसके बाद बांग्लादेश के पास ज्यादा कुछ है नहीं। बांग्लादेश के पास कोई मिलिट्री पावर नहीं है, भारत का कुछ कर नहीं सकता। बांग्लादेश ने एक मैप रिलीज किया। उस मैप में उसने सिलीगुड़ी को बांग्लादेश का हिस्सा बता दिया। बदले में असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने साफ साफ जवाब दिया कि बांग्लादेश की वनरेबिलिटी भारत से बहुत ज्यादा है। हमें तो खाली आप चिकन नेक कॉरिडोर की, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की धमकी देते हैं। ऐसे कई रीजन्स हैं जिससे हम बांग्लादेश से अलग कर सकते हैं। बांग्लादेश के काफी ऐसे रीजन। तो इसके बाद क्या हुआ, वो जानने से पहले मैं आपके साथ एक न्यूज शेयर कर देता हूँ। अन अकेडमी अपने लर्नर्स के लिए हैवी डिस्काउंट लेके आया। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आप यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी बेस्ट फैकल्टीज के साथ कर सकते हैं 19,999 रुपए में। के साथ साथ आपको 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी मिले। अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए, आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस साल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस देने वाले हैं, और आपका कोई ऐसा कंपोनेंट है जो आपको लग रहा है कि वीक है, तो अन अकेडमी आपके लिए कंपोनेंट वाइज कंप्लीशन के लिए बिल्कुल 1999 में आप कोई भी कंपोनेंट कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे वो GS 1 2 3 4 हो, चाहे एसए हो, एथिक्स हो। टोटल 1999 में आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप एक एक कंपोनेंट चूज करें। फॉर एग्जांपल, मैंने GS 1, मेरे को लग रहा है मेरा वीक है, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, खाली GS 1 पढ़ूंगा 1999 में, खाली GS 2 पढ़ूंगा 1999 में। लेकिन अगर मैं कंप्लीट लेता हूं तो मेरे को 5,999 में ये कंप्लीट कोर्स। उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जो हमारे मेंस प्रोग्राम है उसमें रिवीजन, नोट्स, लाइफ आंसर एवेल्युएशन और डाउट रेजोल्यूशन आपको मिलेंगे बेस्ट फैकल्टी। वो सारे हमारे ऑप्शनल्स जो हैं 8,499 में लॉन्च हो चुके हैं। PSIR, सोशियोलॉजी, चाहे आप मैथ्स,
एग्रीकल्चर, पब-एड, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी हो, तो जल्दी से इन कम कीमतों का फ़ायदा उठाएँ और बेस्ट फैकल्टी से पढ़ें। हुआ ये कि पहले-पहले तो बांग्लादेश ने अपने जो इल्लीगल माइग्रेंट्स भारत से आ रहे थे उन्हें एक्सेप्ट किया। लेकिन जब गिनती हज़ारों में पहुँच गई, तो बांग्लादेश ने बांग्लादेशियों को ही, जो इल्लीगली भारत आए हुए थे, उनको लेने से मना कर दिया। दरअसल होता ये है कि अगर आप ये बॉर्डर देखेंगे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है। ये जो बीच का रीजन है, इसे 3 टर्म से यूज़ किया जाता है। एक तो इसे आप ज़ीरो लाइन भी कहते हैं, इसे नो मैन्स लैंड भी कहा जाता है। दरअसल ये ज़मीन का टुकड़ा जो बीच में है, ना तो ये भारत का है, ना तो बांग्लादेश का है, इसलिए इसे नो मैन्स लैंड कहा जाता है। हुआ ये कि एक्चुअली अगर हम 1979 तक बांग्लादेश और भारत की हिस्ट्री को फ़ॉलो करेंगे, तो ये वो रीजन था जिसके ऊपर कंसेंसस बन नहीं पाया बॉर्डर का, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार गिर चुकी थी। तो इसीलिए एक ऐसा रीजन रह गया जो डिस्प्यूटेड है, उसे नो मैन्स लैंड डिक्लेयर कर दिया गया। यही हुआ है कि इसी नो मैन्स लैंड में जब उन्हें भारत से निकाला जाता है, बांग्लादेश एक्सेप्ट नहीं करता, तो काफ़ी सारे लोग आप देखेंगे इसी नो मैन्स लैंड में फँस चुके। उसी के लिए ये रिपोर्ट भी रिसेंटली पब्लिश हुई थी, जहाँ पर ये बताया गया था कि कैसे कुछ बांग्लादेशी जो इस नो मैन्स लैंड में रह रहे हैं। अब एक और चीज़ याद रखिएगा कि आसाम सरकार ने जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके इन बांग्लादेशियों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है, इन्हें बांग्लादेश वापस भेज रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर एनआरसी में लगभग 50,000 से ऊपर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जो इलीगली आसाम में एंटर हुए थे। एक चीज़ और बता दूँ, रिसेंटली हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये कहा कि लगभग 30,000 बांग्लादेशी जो इलीगली भारत में एंटर हुए थे, उन्हें ट्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन असम पुलिस बाकी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उन्हें आइडेंटिफाई कर रही है। उसी के साथ-साथ अगर आपको पता ही है, आप इलीगली भारत में एंटर हुए हैं, देयर इज़ अ ट्रिब्यूनल, उसे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल कहते हैं। आपको देश से बाहर निकाल रहे हैं, आप फॉरेनर ट्रिब्यूनल में अपील कर दीजिए। अगर फॉरेनर ट्रिब्यूनल के आपके खिलाफ फैसला देता है, तो आप हाई कोर्ट में जाएँगे। हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। लेकिन अगर आपने अपील किया हुआ है फॉरेनर ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो हिमंता बिस्वा शर्मा, भारत सरकार ने कहा है कि उन्हें वैसे बांग्लादेशियों को भारत से निकाला नहीं जाएगा। तो बेसिकली हुआ ये कि एक इंसान है, उनका नाम अली है। अली का ऐसा कहना है कि उनकी मदर को ज़बरदस्ती भारत से निकालकर बांग्लादेश भेजा गया है और उन्हें बांग्लादेश ने भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। अभी वो नो मैन्स लैंड में स्टक है। जो मैंने केस आपसे पहले कहा, वो केस अली ने ही किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अली की पिटीशन सुनी। अली ने कहा कि आर्टिकल 14 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की उल्लंघना है। सुप्रीम कोर्ट ने बदले में जवाब दिया कि आप गुवाहाटी हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करें। ये पूरा इशू था और आप बताइए मेरे को कि असम सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है? आपका जो सुझाव है, जो सजेशंस है इस विषय में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज इसके साथ-साथ आप एक और चीज़ याद रखेंगे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।